अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर्स ई क्लास JEC। आज हम इस वीडियो में इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड वाटर सिक्योरिटी, पर्यावरण शिक्षण व जल सुरक्षा FYJC और SYJC यानी 11th और 12th 11वीं 12वीं प्रोजेक्ट वर्क एंड जर्नल असाइनमेंट्स और सेमिनार रिपोर्ट वर्कबुक, प्रकल्प कार्य व जर्नल कार्य किंवा सेमिनार अहवाल, इसकी स्टडी और इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिर तक जमे रहें, इसे आखिर तक देखें। सबसे पहले हम आपको ये बतला दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे के वीडियो हासिल करते रहें। तो चलिए आज हम इस वर्कबुक की सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड वाटर सिक्योरिटी की वर्कबुक है। इसे आपको फिलअप करना है। ये आपके प्रैक्टिकल वर्क में दाखिल है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि नीचे एक बॉक्स है बना हुआ। उस बॉक्स में नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका नाम अच्छी यानी गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे, क्लास लिखना है, डिवीज़न, रोल नंबर और अपने कॉलेज का नाम और प्रोजेक्ट टॉपिक, प्रकल्प विषय में जो है इसका विषय हमने यहाँ डाले हैं जल संरक्षण। ये इस तरह से आपको फिलअप करना है। सबसे ऊपर जो है HSC एग्ज़ाम सीट नंबर है, वह अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, हमें नहीं मिला, इसलिए उसे ब्लैंक छोड़े हैं। जब भी हमें मिल जाए, जब हमारा हॉल टिकट आ जाए तो हम उसे फिलअप कर सकते हैं। अब देखेंगे हम आगे पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में आपको इसका सर्वे वर्क दिया गया है। ये पहला पेज है, इसे भी आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का जो नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट की जो गाइड है, अपनी सर का नाम, और जब सबमिशन करना है वो डेट, वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ इसलिए ब्लैंक है। अब आगे हम देखते हैं तो पेज नंबर 3 पे हम आ गए हैं। यहाँ पर ये सर्टिफिकेट दिया गया है। सर्टिफिकेट ये जो है आपको आपके इस सब्जेक्ट के जो सर है वो फिलअप करके उसके ऊपर अपनी साइन वगैरह करके डेट वगैरह डाल के आपको वो देंगे। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 4 पर। इसमें है इम्पॉर्टंट इंस्ट्रक्शन्स फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना, यानी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या क्या यानी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, हिदायत दिए गए हैं, वो बतलाया गया है। आपको इसका अच्छी तरह से मुताल्ला, अच्छी तरह से स्टडी करना है। पेज नंबर 5 पर आ जाते हैं। इसी में भी पूरे इंस्ट्रक्शंस और दिए गए हैं। उसी के साथ ये पेज नंबर 6 है। इसमें यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 प्रोजेक्ट वर्क है। ये प्रोजेक्ट वर्क आपको देखिए 30 मार्क्स का है। प्रकल्प कार्य इसे मराठी में कहते हैं। वो 30 गुण यानी 30 मार्क्स है ना, 30 नंबरात का यह है। वो किस तरह से है यहाँ पर इसका पूरा बताया गया है इस पेज पर। इसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर भी जो है यहाँ पे 3, 4, 5 ऐसे 3, 4 ऐसे नुकात दिए गए हैं। पहले जो है इंग्लिश में है, फिर वही आपको मराठी में है। पॉइंट नंबर जो है 4 है, फिर वही मराठी में है। ऐसे 3 और 4 यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद पेज नंबर 9 है। यहाँ पर 5, 6 और 7 इस तरह का यानी यहाँ पर दिया गया है। आपको इसकी अच्छी तरह से स्टडी करना है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर जो है 2 वहाँ पर टेबल दिए गए हैं।
मराठी में उसे तख्ता लिखा गया है। देखिए इसमें यानी बतलाया गया है कि प्रकल्प कार्य जो अब प्रोजेक्ट वर्क है ना, उसके अंतर्गत प्रशिक्षक और बाह्य प्रशिक्षक ऐसे जो है 20 और 10 मार्क मिलकर 30 होंगे। और उसके बाद जनरल कार्य, सेमिनार कार्य के 10 और 10 ऐसे 20, ऐसे टोटल जो है आपको 50 मार्क्स यानी 50 मार्क है। प्रोजेक्ट वर्क और जनरल वर्क सेमिनार के ऐसे मिलाकर जो है 30 और 20 ऐसे 50 यानी मार्क है। उसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर जो है यहाँ पर ये एक फहरिस्त दी गई है, टेबल ही है ये, जिसमें यानी 20 मार्क आपको किस तरह से इसके होते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद ये देखेंगे हम पेज नंबर 12 है, इस पे भी यानी मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। जर्नल असाइनमेंट का जो 20 मार्क का है वो यहाँ बताया गया है। इससे पहले जो है वो प्रकल्प कार्य बोले तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए 30 मार्क 30 और ये 20 ऐसे 50 मार्क हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है यहाँ से जो है यहाँ बताया गया है वो सेमिनार का जो 20 मार्क का है वो किस तरह से होगा, वो यहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। अब देखेंगे असल में यहाँ से हमारा जो है वर्क शुरू हो जाता है। कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, प्रकल्प कार्य से मुद्दे। अब ये जो मुद्दे हैं 1 2 3 4 5 6 7 इसके कौन कौन से पेजेस पे है वो हमने यहाँ पर पेजेस डाल दिए हैं। आपको भी अच्छी गुड हैंड राइटिंग में पेजेस डाल देना है। उसके बाद हम देखेंगे तो पेज नंबर 15 है। पेज नंबर 15 से हमारा ये काम शुरू हो जाता है। उसमें नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन, प्रकल्प विषय निवड़। ये यहाँ पर दिया गया प्रस्तावना है यानी तमहीद जिसे उर्दू में कहते हैं, शुरुआत यानी आगाज़। और यहाँ पर यह हमें इस तरह से अच्छी तरह से लिखना है। आप अच्छी तरह से समझकर पढ़कर इसे अपनी गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे। ये पेज नंबर 15 है। पेज नंबर 15 लिखने के बाद हम पेज नंबर 16 पर आते हैं। पेज नंबर 16 पर भी हमें इस तरह से लिखना है। आप इसे अच्छी तरह से लिखेंगे। पेज नंबर 16 के बाद यह है पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पर पॉइंट नंबर 2 है इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, विषय से महत्व यानी इसकी अहमियत। यहाँ पर 2 अहमियतें बतलाई गई है, वो आप अच्छी तरह से गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे। पेज नंबर 18 पर आते हैं। पेज नंबर 18 पर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, प्रकल्प कार्य उद्दिष्ट यानी इसके मकसद क्या है, मकासद जिसे उर्दू में कहते हैं, उद्दिष्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यहाँ पर ये दिया गया है। आप इसे जो है गुड हैंड राइटिंग में अच्छी तरह से समझकर पढ़कर लिखेंगे। इस तरह से ये पेज नंबर 18 यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद हम पेज नंबर 19 पर आते हैं। पेज नंबर 19 पर है पॉइंट नंबर 4 प्रोजेक्ट वर्क मेथडोलॉजी, है ना, प्रकल्प कार्य पद्धति यानी किस तरह से यानी हम ये प्रोजेक्ट करेंगे उस तरह से वो हमें लिखना है। इस तरह से ये पेज नंबर 19 को कंप्लीट करना है। पेज नंबर 19 कंप्लीट होने के बाद हम पेज नंबर 20 पर आते हैं। पेज नंबर 20 भी इस तरह से लिखेंगे कि आपको ये समझ में आ जाए, आपको ये समझकर पढ़कर गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। पेज नंबर 20 के बाद हम पेज नंबर 21 पर आते हैं। पेज नंबर 21 पर भी आपको इस तरह से लिखना है। पेज नंबर 21 को भी आपको कंप्लीट अच्छी तरह से करना है। पेज नंबर 21 के बाद हम पेज नंबर 22 पर आते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है काही महत्वाचे प्रश्न, उसमें यानी कुछ यानी अहमियत के सवालात यहाँ पर दिए गए हैं, वो लिख लेना है। इस तरह से ये पेज नंबर 22 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 22 के बाद हम पेज नंबर 23 पर आते हैं। पेज नंबर 23 पर पॉइंट नंबर 5 ऑब्जर्वेशंस, निरीक्षणी यानी मुशाहिदा, है ना, आपको यानी इसमें आपका निरीक्षण, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन लिखना है। इस तरह से ये पेज नंबर 23 पर भी आप जो है कंप्लीट करेंगे। इसे अच्छी तरह से समझेंगे और अपनी गुड हैंड राइटिंग में
लिखेंगे। पेज नंबर 23 के बाद हम पेज नंबर 24 पर आते हैं। पेज नंबर 24 पर उसके आगे का हिस्सा हम लिखेंगे। 24 कंप्लीट करेंगे आपको इसे अच्छी तरह से गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। समझ कर लिखे, पढ़ कर लिखे, बगैर गलती किए के, बगैर खाड़ा खोड़ किए के, सफाई का ख्याल रखते हुए अच्छी तरह से आप लिखेंगे। पेज नंबर 24 के बाद हम पेज नंबर 25 पर आते हैं। इस पे आगे का हिस्सा हम लिखने जा रहे हैं। आप इसे भी अच्छी तरह से लिखेंगे, सफाई का ख्याल रखते हुए आपकी गुड हैंड राइटिंग में इसे लिखेंगे। कम से कम हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम दुरुस्त लिखे, गलत ना लिखे। हमारे जो ऑब्जर्वर है उनको वो पढ़ने आना चाहिए, उन्हें वो अच्छी हैंड राइटिंग दिखना चाहिए। 25 के बाद हम 26 पर आते हैं। 26 भी इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि वो अच्छी तरह से वाज़ह तौर पर नज़र आए। पेज नंबर 26 कंप्लीट करने के बाद हम पेज नंबर 27 पर आते हैं। पेज नंबर 27 पर पॉइंट नंबर 6 है एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी माहिती से विश्लेषण, मालूमात का तज्जिया उर्दू में कहेंगे। आपको ये अच्छी तरह से लिखना है। ये पूरा मैटर मराठी में है। आपको सोच समझकर इसे गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। पढ़कर लिखेंगे, समझकर लिखेंगे तो लिखने में आसानी होगी। एक मरतबा इसे आप अच्छी तरह से पढ़ ले पहले और फिर लिखना शुरू करें। सफाई का ख्याल रखें और इस पेज को आराम से, सुकून से कंप्लीट करें। पेज नंबर 27 के बाद हम पेज नंबर 28 पर आते हैं। पेज नंबर 28 पर भी इसे मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है। पेज नंबर 28 आप आराम से, सुकून से, इत्मीनान से, बगैर गड़बड़ी किए के, बगैर गलती किए के आराम से लिखेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल हो। तो आपको इसे अच्छी तरह से लिखना होगा, समझना होगा। सफाई का ख्याल रखते हुए इस पेज को हम कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 28 कंप्लीट होने के बाद पेज नंबर 29 पर आते हैं। पेज नंबर 29 पर कुछ इस तरह से दिया गया है। इसे आपको अच्छी तरह से समझ कर लिखना है। पहले आप इसे पढ़ लीजिए और फिर लिखने की शुरुआत कीजिए। पेज नंबर 29 आप अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 29 कंप्लीट करने के बाद हम पेज नंबर 30 पर आते हैं। पेज नंबर 30 पर इसका बचा हुआ हिस्सा लिखेंगे। पेज नंबर 30 आपको पढ़कर, समझकर अच्छी तरह से गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। आप जितना अच्छा लिखोगे उतनी ही नंबरात आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। आप सफाई का ख्याल रखें, बग़ैर गलती किए कि ये पेज आप कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 30 के बाद हम पेज नंबर 31 पर आते हैं। पेज नंबर 31 पर पॉइंट नंबर 7 है रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स, निष्कर्ष, नतीजा जिसे उर्दू में कहेंगे, अंजाम। इसका नतीजा, इसका अंजाम क्या है।
हमने ये प्रकल्प, ये प्रोजेक्ट करने के बाद ये कौन से नतीजे पे हम पहुंचते हैं, कौन से नतीजे हमें हासिल होते हैं, क्या रिजल्ट्स हमें मिलता है, वो इसमें लिखना है। इसे आप अच्छी तरह से अपनी गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, बगैर गलती किए के आपको ये कंप्लीट करना है। खासकर मराठी में काना, मात्रा, विलांटी, उकार वगैरह का ख्याल रखें और बगैर गलती किए के ये वर्कबुक को आप कंप्लीट करेंगे। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नंबरात हासिल हो। पेज नंबर 31 कंप्लीट करने के बाद हम पेज नंबर 32 पर आते हैं। पेज नंबर 31 तक हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क ख़त्म हो गया। 32 से यहाँ पर हमारा जर्नल कार्य, सेमिनार कार्य अहवाल यानी जर्नल असाइनमेंट और सेमिनार वर्क रिपोर्ट शुरू होती है। इसमें हम यहाँ इसे कंप्लीट करेंगे। इंडेक्स को अनुक्रमणिका कहते हैं इसे मराठी में, यानी फहरिस्त। ये कंप्लीट करने के बाद हम पेज नंबर 33 पर आते हैं। पेज नंबर 33 पर है जनरल वर्क और सेमिनार वर्क। जर्नल कार्य किंवा सेमिनार कार्य जल संरक्षण यानी पानी का तहफ़्फ़ुज़, उसकी हिफाजत किस तरह से की जाए, ये टॉपिक है। पेज नंबर 33 आप अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, बगैर गलती किए कि आपको ये मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है। पेज नंबर 33 कंप्लीट करने के बाद हम पेज नंबर 34 पर आते हैं। पेज नंबर 34 पर है सेमिनारची निष्कार्य। इसे आप अच्छी तरह से लिखेंगे। पेज नंबर 34 के बाद हम पेज नंबर 35 पर आते हैं। इस पे है नैसर्गिक हानि, यानी ये जो जर्नल वर्क और सेमिनार वर्क, जर्नल कार्य किंवा सेमिनार कार्य में जो दूसरा टॉपिक हमने यहाँ लिखे हैं वो है नैसर्गिक हानि यानी कुदरती नुकसान। कुदरती नुकसानात जो होते हैं, जिसे कुदरती आफत भी कहते हैं, वो यहाँ पर इस सेमिनार में, इस जर्नल वर्क में बताया गया है। पेज नंबर 35 भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 35 के बाद हम पेज नंबर 36 पर आते हैं। सेमिनार का निष्कर्ष, तो वो जो टॉपिक हमने लिए थे उसका निष्कर्ष, उसका नतीजा क्या हुआ, वो यहाँ पर बतलाना है, लिखना है। इसे आप अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद हम पेज नंबर 37 पर आते हैं। पेज नंबर 37 पर है पर्यावरणीय प्रदूषण यानी पॉल्यूशन जिसे कहते हैं, उर्दू में आलूदगी कहते हैं, माहौल की आलूदगी, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। आप अच्छी तरह से इसे पहले पढ़ ले, पढ़कर समझे और फिर लिखना शुरू करें, तो आप बगैर गलती किए कि इसे अच्छी तरह से लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। और आप इस तरह से करेंगे तो आप इस में कामयाब हो जाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबरात हासिल होंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करें, ये वर्कबुक कंप्लीट करें, इत्मीनान से लिखें। और पेज नंबर 37 कंप्लीट होने के बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 38 पर।
वही हमने जो देखे हैं पिछले सफ़े पर, पिछले पेज पर, लास्ट पेज पर, उसका यानी निष्कर्ष है यहाँ पर। क्या नतीजा अख्ज़ हुआ उससे, उसका क्या रिज़ल्ट हासिल हुआ, यह आप अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 38 कंप्लीट होने के बाद हम पेज नंबर 39 पर आते हैं। पेज नंबर 39 पर है मानव आणि पर्यावरण। मानव यानी इंसान, आणि यानी और पर्यावरण यानी माहौल, यानी इंसान और माहौल। मैन एंड इन्वायरमेंट या ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, वो आप अच्छी तरह से पढ़ लें, पढ़कर उसे समझें और फिर लिखें। सफाई का ख्याल रखते हुए लिखें, गुड हैंड राइटिंग में अच्छी तरह से लिखें ताकि आपको इसमें अच्छे नंबरात हासिल हो। पेज नंबर 39 कंप्लीट करने के बाद हम पेज नंबर 40 पर आते हैं। पेज नंबर 40 पर वही है सेमिनार का निष्कर्ष। इसे आप अच्छी तरह से लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे और पेज नंबर 40 कंप्लीट होने के बाद हम पेज नंबर 41 पर आते हैं। इसमें है शाश्वत विकास यानी तरक्की। इसमें भी 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें, पढ़कर समझें और फिर लिखें तो आप बग़ैर गलती किए कि इसे आराम से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको अच्छे नंबरात हासिल होंगे और ख़ासकर आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है उसमें भी आपको इसकी स्टडी का फ़ायदा होगा और आपका एनुअल एग्ज़ाम भी जो है आसानी से कंप्लीट होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। ये पेज नंबर 41 कंप्लीट होने के बाद हम पेज नंबर 42 पर आते हैं। इसका निष्कर्ष है यहाँ पर, इसे भी आपको अच्छी तरह से लिखना है। पेज नंबर 42 कंप्लीट होने के बाद हम पेज नंबर 42 लास्ट था, हम लास्ट पेज पर आ गए। देखिए लास्ट पेज पर ये जो है अपने महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च पुणे ये दिया गया है। इसकी जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। दूसरों को फ़ायदा उठाने के लिए इसे आगे शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई इस चैनल पे नया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे के वीडियो के लिए तैयार रहें। आगे भी हम इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस भेजते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस